नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी फ़िलहाल गांव जुड्डी के अंदर मौजूद हैं और ये रेवाड़ी जिला परिषद का वार्ड नंबर 1 का गांव है, जहां पे कि आप मेरे साथ जो प्रत्याशी हैं और प्रत्याशी के साथ साथ उनके जो भाई हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि संजय भाड़ा पहले इलेक्शन लड़ने वाले थे, दोनों साथ में प्रचार कर रहे हैं। तो अभी जो प्रचार की सिचुएशन है वो फिलहाल क्या चल रही है वही देखने के लिए और आपको दिखाने के लिए हम मौजूद है। चलिए इनसे हम बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है स्टेट न्यूज़ हरियाणा पे। जी नमस्कार। सर, आप ये बताएं कि अब आप गांव-गांव जाकर के प्रचार कर रहे हैं, तो इस दौरान में जनता का कितना समर्थन महसूस कर रहे हैं? हमने शायद सभी लगभग 15 गांवों के अंदर 11 से 12 गांव हमने कर दिए जी। और डोर टू डोर हम लोगों का जो आशीर्वाद हमें मिल रहा है वो आप सब देख रहे हो। सारी युवा की टीम हमारी लगी हुई है, बुजुर्गों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन लगातार मिल रहा है। बिल्कुल। और जो मेरे को लग रहा है जैसे कि हम जा रहे हैं लोगों के बीच में, हमारे लोगों के बीच में जी, तो इतना जन आशीर्वाद जो मिल रहा है वो देखने को मिलता है कि भी कृष्ण की बहुत ज़्यादा वोटों से, भारी बहुमत से इसकी जीत होगी। अच्छा, जो उम्मीद की थी आपने, तब आप बैक स्टेप लिया था आपने इलेक्शन से, और जब कृष्ण को आप आगे लेकर के आए थे तो उस समय पे क्या उस समय लगा था कि इतना ही माहौल बनेगा? इससे भी ज़्यादा का मेरे को विश्वास और भरोसा था, क्योंकि कृष्ण मेरे से भी ज़्यादा मेहनती है। आप देख रहे हो कुछ दिन मैं फील्ड में नहीं रहा किसी कारणवश, लेकिन ये लगातार लोगों से संपर्क में रहा, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, नौजवान युवा साथियों का सहयोग ये साथ लेके चलता रहा। माताओं बहनों का भी प्यार इसको मिलता रहा और जो भी समाज सेवा के जो कार्य थे, काम थे, ये लगातार उसमें अपने योगदान देता रहा। और राजनीति भी एक सेवा है और समाज की एक सेवा है जी। तो ये चीज़ें लगातार, नमस्कार बहन जी, ये चीज़ें लगातार ये करता रहा। तो इसी कारण से इसको जन आशीर्वाद, नमस्कार जी, इसी कारण इसको जन आशीर्वाद लोगों का, हमारे बुजुर्गों का मिलता रहा, हमारे समाज का मिलता रहा। जी साहब नमस्कार। भाड़ा से आपकी बारी रखियो आशीर्वाद। अच्छा, अगर हम देखते हैं कि और बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं वो तो एक जो हैं एक कैंडिडेट है, लेकिन आप तो दो कैंडिडेट हो गए, क्योंकि पहले आप लड़ना चाहते थे फिर ये, तो इसका भी कोई फर्क देख पा रहे हैं? पूरा फर्क है। पूरा जोश से हम चुनाव लड़ रहे हैं। एक जगह एक गांव के अंदर कृष्ण चला जाता है, एक गांव के अंदर मैं चला जाता हूं। और मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू के अंदर कहा था इस चीज़ के लिए, भाई जो हमारे समाज के जो काम हैं, हमें जो वार्ड के काम करने हैं वो भी दुगनी ताकत से होंगे। बिल्कुल। जब एक जगह कृष्ण खड़ा रहेगा, एक जगह मैं खड़ा रहूँगा, तो ये एक हमारे जो समाज के लोगों का हमारे पे जो आशीर्वाद है उससे हम दुगने तरीके से हम अपने वार्ड का काम करेंगे और जन आशीर्वाद लेके। और हमारे वार्ड का भी नंबर 1 है, वार्ड नंबर 1 है रेवाड़ी के अंदर, हम इसको 1 ही रखने का काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर कामों की बात करें तो क्या क्या काम हैं जो आपने सोचे कि बनते ही हम ये काम करेंगे इस वार्ड के अंदर, या कोई कमियां आपने देखी? देखो, वार्ड के अंदर लगभग हमारे जो गलियां हैं, इनको हमारे जो भी गाँव के अंदर गली पक्की नहीं है, तो खेतों के जो रास्ते हैं वो ढाणियों के अंदर जो बने हुए हैं, तो बरसात के मौसम के अंदर तो पानी भराव हो जाता है सबसे ज़्यादा। गाँव के अंदर तो लगभग 2-4 ही गलियाँ रह रही हैं, तो वो एक मेन फोकस है, हम वहाँ पर भी रास्ते को बनाने का काम करें। और जो पानी की निकासी का एक मेन विशेष ध्यान मेरा है कि गांव के अंदर कहीं भी पानी भरता हो तो उसको हम पानी की निकासी के लिए अपने महकमे से, प्रशासन से बात करके उसको निकालने का काम करें। एक हमारे यहाँ चोरी की घटनाएं हमारे गांव के अंदर, भैंस चोरी वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उस पर हमारा फोकस है कि भाई ज़्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन जैसे जैसे हमारे गाँव के 4-5 या रास्ते हैं, कोई किसी गाँव से जोड़ रहा है, कोई किसी गाँव से जोड़ रहा है, तो उस रास्तों के ऊपर हम CCTV कैमरा लगवाने की बात करें। और भी बहुत कार्य हैं। हमारा तो मेन मकसद ही विकास है। हम दूसरे इस चीज़ के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे कि भाई कोई किसी धर्म की बात करता है, कोई किसी की बात करता है, कोई एजुकेशन की बात करता है। तो एजुकेशन तो देखो, जब हमारे अंदर इतनी योग्यता होगी बच्चे के अंदर, तो एजुकेशन स्कूल में मिलेगी उस चीज़ को। हम तो उसकी रोज़गार की बात कर सकते हैं। मेन एजेंडा विकास है, मेन एजेंडा हमारा विकास है, और उसको हमें वार्ड नंबर 1 है, इसको 1 रखने का हम काम करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अगर बात करें कि जो सरपंच बनते हैं गांव के, तो उनके साथ सामंजस्य बिठाने की बात आती है कई बार, क्योंकि कई बार काम इसलिए भी नहीं हो पाते कि पार्षद और सरपंच के बीच में ज़्यादा सामंजस्य नहीं होता है। आप इसे कैसे देखते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो देखो, सोच से सोच की लड़ाई होती है। जब आदमी की पॉजिटिव सोच होगी तो सबके साथ बैठ के काम करेगा, चाहे वो ब्लॉक समिति मेंबर हो, चाहे पंच हो, सरपंच हो, और जो हमारे और भी पार्षद हैं वो हो, जिला प्रमुख
भी बनेगा और हम तो कहते सोच रहे हैं कि भाई कृष्ण जिला प्रमुख बने, तो लेकिन जिला प्रमुख जब बनेगा तो पहले जिला पार्षद बनेगा। तो जैसे जन आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है तो पूर्ण भरोसा है ये पार्षद यहाँ से वार्ड नंबर 1 से जरूर बनेगा, भारी बहुमत से जीतेगा। और हम उनके साथ सभी को मिलकर, जैसे आपने जो सवाल उठाया, पंच हो, सरपंच हो या ब्लॉक समिति मेंबर हो, सबके साथ मिल बैठ के अपने विकास का काम करने। अच्छा, अगर वार्ड की जनता की बात करें तो वार्ड की जनता को क्या विश्वास दिलाना चाहते हैं? तो वार्ड 1 नंबर की जनता को मैंने पहले भी आपको इंटरव्यू में बताया था, यही विश्वास और भरोसा दिलाना चाहते हैं कि भाई आपके बीच में हमने जो समाज सेवा की है, समाज सेवा से हम पहले जुड़े हुए थे। पार्षद का चुनाव तो आप लड़ रहे हैं और आपने उस समाज सेवा को हमारी देखा होगा। किसी ने हमारे को गौशाला में बुलाया या किसी खेल के मैदान में युवा साथियों ने बुलाया या किसी ने हमारे को रामलीला में बुलाया, किसी ने जागरण में बुलाया, तो हमने उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। जो हमारी ड्यूटी लोगों ने लगाई हम उस पर खड़ा मिले। और आप कोरोना में देख रहे थे, कोरोना में एक भी आदमी कोई खड़ा हुआ तो बता दो। उस टाइम पे मैं सड़कों के ऊपर था, सबको बड़ा डर था, लेकिन हमारी सारी टीम लगी हुई थी। आपने तो मेरा इंटरव्यू भी किया था, झुग्गी झोपड़ियों के अंदर भी हम खाना बांटने का काम कर रहे थे। 51,000 रुपये का SDM साहब को मैंने चेक सौंपने का काम किया था। किसी ने भी, कोई भी ये लीडर जो लड़ रहे बता दो मेरे को, कोई भी गया हो तो मास्क और सैनिटाइजर बांटने का काम हमने किया। एक भाई थोड़े दिन पहले कह रहा था समाज सेवा क्या किया, ब्लड डोनेशन की बात हो रही थी, तो हमने आपने ब्लड डोनेशन का इतना बड़ा कैंप लगाया, हमने 262 यूनिट ब्लड डोनेशन दिलाने का हमने काम किया। चाहे वो प्लेटलेट्स वगैरह, कोई मरीज़ की रोटियों के बारे में बात हो, हॉस्पिटल में जगह नहीं थी कोरोना में, हमने अपनी जो टीम बना के हेल्पलाइन नंबर सोशल मीडिया के ऊपर जारी किए, वो हमने करने का काम किया। सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो एक समाज सेवा होती है। और राजनीति को भी हम समाज सेवा, राजनीति सेवा ही मान के चल रहे हैं। और लोगों की हमारा तात्पर्य और हमारा जो भीतर मन और दिल है वो यही है कि हम लोगों की सेवा करें, और समाज से बड़ा कुछ नहीं होता। यही मैं भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ अपने बेटे और भाई पर, जो आपने ये विश्वास जताया और जता रहे हैं। जन आशीर्वाद जैसे मिल रहा है, लोगों का जन समर्थन मिल रहा है, तो मुझे पूरा भरोसा है भाई ये बहुत भारी वोटों से जीतेगा। और अपने लोगों को यही विश्वास और भरोसा दोबारा दिलाता हूँ, जब भी आप कोई ड्यूटी लगाओगे उसमें हम पहले भी खड़े रहो, उसके बाद भी हम खड़े रहेंगे, चाहे रिजल्ट कोई भी हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आप सर इस जनता को जो आपके वार्ड की है क्या विश्वास दिलाओगे? वार्ड नंबर 1 की जनता को मैं सबसे पहले अपना ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं विकास के लिए ये चुनाव, जो जिला परिषद का चुनाव है, विकास के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। और सभी बुजुर्गों, माताओं और मेरी छोटी बहनों और प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों का सबका मेरे ऊपर आशीर्वाद है। और मैं वार्ड नंबर 1 को विकास के मामले में भी 1 नंबर पे ही रखूँगा। और मेरी लड़ाई जिला परिषद तो जनता मेरे को अगर बना देती है तो मेरी लड़ाई जिला प्रमुख के लिए है। दीपावली की मेरी तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर क्या कहेंगे, अभी दीपावली का पर्व भी चल रहा है और इतने ज़्यादा मतलब त्यौहार हैं, सभी एक लगातार आने वाले हैं। ठीक बात है, कृष्ण ने जो आपको बताया और सभी को शुभकामनाएं दी। मेरी तरफ से भी मेरे सभी क्षेत्रवासियों को, मेरे वार्ड के सभी लोगों को, पूरे हमारे भारत देश के लोगों को एक बड़ा पावन दीपावली का पर्व है। सभी को हमारी सारी टीम की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चुनाव प्रचार है वो बिल्कुल ही जोरों शोरों के ऊपर चल रहा है और हर गाँव के अंदर ऐसे ही कैंडिडेट पहुँच रहे हैं। लेकिन ये सभी चीज़ें देखना आपका काम है कि आप किसको वोट करते हैं और किसको अपनी वोट के लायक आप समझते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। खुल गया है बेरली कला में एकमात्र हॉलमार्क का शोरूम, हीरालाल एंड सन्स ज्वेलर। हमारे यहाँ सोने, चांदी व हीरे का सामान तैयार मिलता है, वह ऑर्डर देने पर तैयार किया जाता है। हीरालाल एंड सन्स ज्वेलर्स, मसीत वाले, मेन रोड, नजदीक बस स्टैंड, गांव बेरली कला, रेवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 7022178038, 9466863187, 9050551652। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।